हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। आज मैं आप सभी के साथ करेले के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से इस अचार को आप भी घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स भी देती जाऊँगी इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। परफेक्ट अचार आप भी करेले का घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करेला लेना है। तो मैं यहाँ पे 500 ग्राम करेले ली हूँ। करेले को अच्छी तरह से वॉश करके और हमें इसे सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि करेले को अच्छी तरह से धोने के बाद पोंछ करके लीजिएगा, ताकि इसका पानी थोड़ा सा ऊपर से सूख जाए। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे सारे करेले को अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है और इसके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को करेले के हमें साइड में रख देना है। तो करेले के छिलके को हमें यहाँ पे हटाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद होता है। तो इस अचार को बना करके आप लंबे समय तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिना धूप के भी रख सकते हैं, या फिर धूप आती हो तो धूप में भी डाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत फ्रेंड्स थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे करेले के छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर ले रही हूँ। तो लंबाई में मैंने करेले को कट किया है। और इस तरह का जो करेला होगा ना, जिसके अंदर जो बीज रेड होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि उसके बीज को निकाल करके इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें उस बीज का यहाँ पे काम नहीं है। अगर ये पके हुए बीज के साथ आप करेले को कट करेंगे ना, तो आपका अचार जो है ना वो ख़राब भी हो सकता है। तो चलिए, मैं यहाँ पे जो एक रेड बीज वाले करेले थे, तो उसके बीज को मैंने निकाल लिया है। और इस तरह से मैंने लंबाई में कट किया है करेले को। आप चाहें तो गोल गोल भी करेले को कट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जिस भी साइज़ से करेले को कट करना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग आप करेले को कट कर सकते हैं। अब हमें इसमें हाफ़ टी स्पून डाल लेना है टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे नमक डाल ले रही हूँ। बिना करवा लगे इस करेले के अचार को बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हमें हल्दी पाउडर और नमक पाउडर को डाल करके और इसे अच्छी तरह से पहले हमें मिक्स कर लेना है, कुछ इस तरह से। देखिए, अब मिक्स करने के बाद हमें इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो चलिए, मैं इसे हल्के हाथों से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। इसके अंदर हल्दी और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो से तो इसे आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट पे ज़रूर छोड़ दीजिएगा। तो चलिए, मैं इसे हटा करके जब तक आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ, इससे जो करेले हैं ना, इसमें से पानी भी रिलीज़ हो जाएंगे और इसका कड़वापन भी निकल जाएगा। तो लीजिए, आधे से 1 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं इसे कवर करके साइड में रख दी थी। तो देखिए, इसमें से पानी भी रिलीज़ हो चुके हैं, देख रहे हैं, और करेले भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक प्लेट ले लेना है, कोई भी बड़ा सा थाल वगैरह ले लीजिएगा। उसके ऊपर में मैं यहाँ पे कॉटन का कपड़ा डाल रही हूँ। आप चाहें तो बिना कॉटन का कपड़ा डाले हुए भी इसे फैला करके रख सकते हैं। तो चलिए, मैं इसके ऊपर में कॉटन का कपड़ा डालने के बाद इस करेले के पानी को अच्छी तरह से निचोड़ करके लूँगी। तो इसके पानी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरह से हाथों से इसे निचोड़ लीजिएगा, जितना आपके पास ताकत हो ना, तो इसके पानी को निचोड़ करके लीजिएगा। बहुत ही जल्दी ये अचार भी आपका बन जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। परफेक्ट अचार आपका भी करेले का घर में बनकर तैयार हो सकता है। चलिए, अब मैं इस पानी को साइड में रख देती हूँ। अब इसे फैलाकर हमें पंखे के नीचे रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी जो है ना सूख जाए। अगर धूप आपके यहाँ आ रही हो तो धूप में भी आप इसे 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो मेरी इधर धूप आ रही है, तो मैं इसे धूप में ही रख दे रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी सूख जाए, फिर अचार बनाएंगे। तो चलिए, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए, मैं इसे ले आई हूँ और इसका पानी जो है ना अच्छी तरह से सूख चुका है। इसका पानी अच्छे से सूख जाए तभी आप अचार बनाइएगा। चलिए, अब इसके पानी को मैंने अच्छी तरह से सुखा करके ले लिया है। अब इसे साइड में रखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ, इसके मसाले तैयार करते हैं। तो यहाँ पे गैस को हमें ऑन कर लेना है और एक पैन को हमें गैस पे रख लेना है। तो चलिए, अब गैस पे पैन को रखने के बाद फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि मसाले जले नहीं। तो 1 चम्मच हमें यहाँ पे डाल लेना है सौंफ। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ, क्यूमिन सीड। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेने हैं धनिया। तो साबुत धनिया का मैंने इस्तेमाल किया है। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ बनारसी राई।
तो बनारसी राई कैसी होती है मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की और काले ही होते हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के होंगे और काले होंगे। अगर आपके पास बनारसी राई नहीं है तो आप इस तरह से काले वाले सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनारसी राई डालने से ये होता है ना कि अचार में खुशबू बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर हो बनारसी राई तो ज़रूर डालिएगा, नहीं तो मार्केट में ईजिली ये मिल भी जाते हैं, या फिर आप बड़े वाले काले सरसों का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। फिर 1 चम्मच मैं यहाँ पे पीली राई का इस्तेमाल की हूँ, पीले सरसों का, येलो मस्टर्ड सीड्स। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें लो फ्लेम पे इसे हल्का सा भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। मसाले को हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं भूनना है, मसाले को हमको जलाना नहीं है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल गैस के फ्लेम को आपको लो रखना है। अगर आपके यहाँ धूप आता है ना तो ये प्रोसेस आप धूप में भी कर सकते हैं। धूप में डाल दें, मसाले का मॉइस्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो भी आप अचार तैयार कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे मेथी के दाने डाल ली हूँ। जब मसाले का पानी थोड़ा सा सूख जाए ना, मतलब मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, तब आप यहाँ पे डालिएगा मेथी का दाना। सारे चीज़ों का मेज़रमेंट मैंने इसी टीस्पून से किया है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अचार बनाते समय कोई कन्फ्यूज़न ना हो। परफेक्ट मसाले के साथ परफेक्ट अचार बनाकर तैयार करेंगे तो 1/2 केजी करेले में हमें इतने ही मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब मैं इसे भून ले रही हूँ। तो अच्छी तरह से मसाले में से खुशबू भी आने लग रही है, तो मैंने मसालों को ज़्यादा पकाया नहीं है। अब इसे एक प्लेट में फटाफट से निकाल कर ठंडा होने रख दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। फिर से मैं वही पैन को गैस पे रख ली हूँ। इसमें हमें 1 कप सरसों का तेल डालना है। कोशिश कीजिएगा कि सरसों का तेल ही ले, क्योंकि अचार वगैरह सरसों के तेल में ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और उसी में बनाई जाती है। तो गैस के फ्लेम को मीडियम हाई रखा है मैंने, और तेल को धुआंधार हमें गर्म करना है। तेल को पहले आप अच्छी तरह से गर्म कर ले। तो मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर ली हूँ क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है। और तेल जब ठंडा हो जाए, ठंडा का मतलब थोड़ा सा गुनगुना रहे, उंगली सहने लायक, बस उतना ही हमें इसे ठंडा करना है, पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। फिर मैंने यहाँ पे मसाले का पाउडर भी बनाकर तैयार कर लिया है। मैं यहाँ पे बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाई हूँ, दरदरा ही मसाला का मैं यहाँ पे पाउडर बनाई हूँ। तो चलिए उसे भी साइड में रखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब इस तेल में 1/2 टीस्पून जाएगा यहाँ पे हींग ज़रूर डालिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल दी हूँ धनिया का पाउडर, सॉरी फ्रेंड्स, धनिया का नहीं, हल्दी का पाउडर। अब इसे हमें अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इस तेल में अच्छे से मसालों को मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद जो ग्राइंड किए हुए मसाले हमने लिए थे ना, उसे भी इसमें ऐड कर देना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डालने के बाद 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे अजवाइन और कलौंजी डाल रही हूँ। तो अजवाइन और कलौंजी को मैंने रोस्ट करके नहीं लिया है। अगर रोस्ट करके आप इसे ग्राइंड करके लेंगे तो इसमें कड़वापन आ जाएगा, तो इसे आप कच्चा ही लें, रोस्ट करके ना लें और ना इसे ग्राइंड करें। अब हमें तेल में डालने के बाद अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे काला नमक का इस्तेमाल की हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जाएगा सफ़ेद नमक। जो नॉर्मल नमक हम लोग रेगुलर यूज़ में करते हैं उस नमक का इस्तेमाल करना है। तो 2 से 3 चम्मच हमें यहाँ पे नमक डालना है। अचार में नमक कम मत डालिएगा, इससे अचार आपके ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा आम हो ना, कच्ची कैरी अभी मार्केट में इजीली मिल जा रहे हैं, तो आप एक कच्चे आम को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं अमचूर पाउडर की जगह पे। ये करेले को गलने में मदद करेगा, कच्चा आम, या फिर खटाई भी डाल करके इस तरह से अमचूर पाउडर डाल करके भी आप इसमें खटास ला सकते हैं और ये फिर भी अच्छी ही बनेगी। अब हमें इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। चलिए इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से इस मसाले में करेले को मिक्स कर लेना है। देख रहे हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा। वीडियो को मेरी फ्रेंड्स कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस अचार की रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी बिना धूप के भी ये अचार को बना करके तैयार कर सकते हैं। चलिए अब मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद मैं इसमें एक ऐसी चीज़ डालने वाली हूँ जिससे आप अचार को बिना धूप के भी साल से भी ज़्यादा दिन चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच विनेगर डाल ली हूँ। वाइट वाला जो सिरका आता है ना, वही डालना है, बस 2 चम्मच। इससे आपका अचार जो है ना बिना धूप का भी लंबे समय तक के लिए आप स्टोर करके रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब हमें इसे अच्छी तरह से डालने के बाद मिक्स कर लेना है। तो आप इसे आराम से 3 दिन के लिए
छोड़ दें, रूम में भी आप छोड़ सकते हैं तो ख़राब नहीं होंगे। अगर आपके यहाँ धूप आ रहा है तो धूप भी दिखा दीजिएगा, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, अचार और भी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। चलिए अब मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद हमें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में हमें इसे डालना है। बस कांच का जार इस्तेमाल कीजिएगा और उस कांच के जार को अच्छी तरह से वॉश करके और सुखा करके लीजिएगा। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या फिर आप कांच के जार में थोड़ा सा सिरका डाल करके उसे हिला करके और फिर निकाल लें, फिर आप उसमें अचार स्टोर करें। और कोशिश कीजिएगा जिस भी स्पून से आप अचार निकालेंगे या जिस भी स्पून से आप इस कांच के जार में अचार डालेंगे तो वो पानी उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं यहाँ पे कांच के जार में डाल रही हूँ। देखिए अभी बिल्कुल ये भरा हुआ है ना, तो 3 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अचार गल करके कितना सा कम हो गया है और बहुत ही टेस्टी सा अचार भी हमारा बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर से इसे कवर कर दी हूँ। इससे ये होगा कि आपके अचार में धूल मिट्टी भी नहीं जाएंगे और इजीली इसमें हवा भी लगता रहेगा और ख़राब भी नहीं होंगे अचार। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई कॉटन का कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर से इसे कवर कर दे। चलिए 3 दिन बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए 3 दिन बाद हो चुके हैं। 3 दिन के बाद मैं आपको अचार दिखा देती हूँ कि मेरे अचार परफेक्ट बने हैं या नहीं बने हैं। बहुत खुशबूदार और टेस्टी ये अचार बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी ज़रूर इस अचार की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो देखिए 3 दिन बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देख रहे हैं गल करके कितना कम हो गया है ना ये अचार, और बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक भी चुके हैं, मतलब कि खाने के लिए ये तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो आप लोग भी इस अचार को ढेर सारा करेला ले आइए और बना करके रख लीजिए, साल से ज़्यादा दिन चलाइए बिना धूप का और धूप का भी। तो 2 in 1 रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर दी हूँ।